नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 10 बजे की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें बात होगी संत पर सियासत की। उसके बाद बात करेंगे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुए मासूम की किडनैपिंग की, कोटा में हो रही अवैध बजरी खनन पर एक्शन की। फिर बात करेंगे गंगानगर की जय में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बात होगी प्रदेश में बढ़ते लंपी के कहर की, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की, और उसके बाद प्रदेश के बदलते मौसम की। इसको लेकर मौसम विभाग ने तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। फिर बात रावतसर में बाढ़ जैसे हालात की और दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी की, जिसे पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में बात करेंगे छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस पोस्टर वार की। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से 4 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। 4 महीने के बच्चे दिव्यांश का किडनैप हुआ है। बांगड़ के बाहर गेट नंबर 5 के पास की यह घटना बताई जा रही है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। कमिश्नरेट की पुलिस मां बाप को धोखा देकर बच्चे को गोद में लिया, इसके बाद बच्चे को अगवा कर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी है पुलिस। दौसा में चांद्राना गांव के रहने वाले दंपत्ति का यह बच्चा था। आसपास के इलाके में जयपुर पुलिस सर्च कर रही है। तो ये खबर है जयपुर के सबसे बड़े, राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की, और वहां पर एक दंपति था और उसके पास 4 महीने का बच्चा था। 4 महीने के बच्चे की ये तस्वीरें हैं। बताया ये जा रहा है, जैसा कि इस बच्चे के माता पिता ने बताया, कि बच्चे को गोद में लिया और वो बदमाश वहां से फरार हो गया। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, देश राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, और उसके बाहर इस तरह की वारदात, क्या जानकारी पुलिस के हाथ लगी? क्या जो आरोपी था, जो बच्चे को लेकर भागा है, उसका किसी तरीके का सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया? विष्णु, घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अपहृत हुए जो 4 माह का दिव्यांश है, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज ही पुलिस के पास एक उम्मीद है, जिसके जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंचेगी और उसको पकड़ में लेगी। वहीं पुलिस ने जो फुटेज जारी किया, उसके आधार पर अपील की है कि जहां कहीं भी शख्स आपको नजर आता है या ये बच्चा नजर आता है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, और ताकि इस अपराधी को पकड़ा जा सके। तो फिलहाल अभी तक 17 घंटे बीत जाने के बावजूद दिव्यांश का पता नहीं चला है। और यदि बताया जा रहा है कि 24 तारीख को दिव्यांश का जो भाई था, 4 साल का जो बड़ा भाई था, वो एसएमएस हॉस्पिटल के बांगड़ यूनिट में भर्ती हुआ था, और यहीं पर उसके दादा दादी और माता पिता वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। और 2 दिन पहले ये जो अपराधी था, अपहरण करता था, उनसे मिलता है, उनको इलाज कराने का मदद का जो है झांसा देता है, सहानुभूति में देता है, और 2 दिन तक अपहरण करता, माता पिता के साथ घूमता है। कल अपहरण की घटना से पहले दोपहर को वह बालक को और एक निजी हॉस्पिटल में लेकर के गया था, दिखाने के लिए लेके गया था। उसके बाद जब परिजन वापस से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बांगड़ यूनिट के गेट नंबर 5 पर जाके खाना खाने बैठते हैं, तो बच्चा 4 साल का दिव्यांश, 4 महीने का दिव्यांश अपने दादा की गोद में था। तब आरोपी ने अपना नाम पवन बताया। उसने कहा कि आप जो है मुझे इस बच्चे को दे दीजिए, मैं इसको खिला लेता हूँ और आप आराम से खाना खाइए। इसी विश्वास का फायदा उठा करके आरोपी बच्चे को लेकर के वहां से फरार हो गया। जब दादी मौके पर पहुंची, जब दोबारा से आई, तब उसने दादा से पूछा, बच्चे के बारे में पूछा, पोते के बारे में पूछा। तब आरोपी और वो जो 4 महीने का बच्चा था वो गायब मिला, जिसके बाद उन्होंने एसएमएस थाने पर पहुंच करके और सूचना दी, शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद करीब 7 बजे से पुलिस ने बच्चे को तलाशना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि एसएमएस हॉस्पिटल में जहां पर वो कैमरे लगे हुए हैं, वे काफी ऊंचाई पर थे, जिससे कि आरोपी का हुलिया जो था वो साफ नहीं हो सका। बाद में पुलिस निजी हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर सीसीटीवी फुटेज उठाए, और वहीं पर आरोपी एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, लेकिन उसकी चेहरा जो था वो साफ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस के पास केवल सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस नाउम्मीद है। जी विष्णु, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा मेरे साथ में। हमारे साथ दौसा से आशीष शर्मा भी जुड़ गए। आशीष, बेहद सनसनीखेज खबर है, 4 महीने का बच्चा था केवल, और 4 महीने के बच्चे को एक बदमाश लेकर वहां से फरार हो जाता है। दौसा से इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, क्या कहना है परिजनों का? बिल्कुल, दौसा के सैंतल थाना इलाके के चांद्राना गांव का ये बच्चा था। 4 माह का केवल बच्चा था, और इस बच्चे के बड़े भाई की तबीयत खराब थी, जिसको एसएमएस पे दिखाने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। यहाँ इस समय कोई परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। इधर जयपुर पुलिस ने इधर दौसा में भी सर्च अभियान शुरू किया है, क्योंकि ये जो आरोपी था पिछले 2-3 दिनों से जो बच्चा था, बच्चे के दादा के संपर्क में था। ऐसे में कोई परिचित हो या आसपास के किसी गाँव का हो,
इस आधार पर पुलिस सर्च कर रही है। लोकल जो यहाँ सैंतल थाना पुलिस है वो भी जो फोटो जारी हुए हैं जयपुर पुलिस द्वारा। आशीष, आपने बताया कि 2-3 दिन से संपर्क में था। जाहिर सी बात है कि अगर 2-3 दिन से संपर्क में था तो इसने अपना परिचय, कहाँ का रहने वाला, उनके परिवार को बताया होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि वो दादा बुजुर्ग था और उससे हेल्प करने के बहाने वो बच्चे के साथ साथ घूमा हुआ है, इस तरह की इनपुट सामने आ रहा है। तो जिसके आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि वो हो सकता है कि दौसा में उसके गांव के आसपास रहता हो। ऐसे में पुलिस, जयपुर पुलिस भी दौसा में अपने साथ अभियान चला रही है। वहीं दो लोकल यहाँ का सैंतल थाना पुलिस है वो भी गांव में आसपास के लोगों तलाश कर रही है, क्योंकि जयपुर पुलिस ने जो फोटो जारी किए हैं आरोपी के, उसके आधार पर तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई है, ना ये पहचान हो पाई है कि ये जो आरोपी कौन है और कहाँ का रहने वाला है। 2-3 दिन पुराना परिचित है बच्चे के दादा के साथ में, और जब ये लोग दौसा से अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए एसएमएस, तो क्या ये आरोपी उनके साथ गया था या अलग से पहुंचा? बिल्कुल, ये आरोपी जो बच्चे के पिता से हमारी बात हुई है, पिता का ये कहना है कि वो किसी प्रकार से उस आरोपी से परिचित नहीं है। लेकिन जो आरोपी है उसने बच्चे के दादा को अपने संपर्क में लिया और उसको सहायता करने का बहाना अस्पताल में ही मिला था वो, और अस्पताल में ही बच्चे को दिखाने के बहाना, जांच कराने के बहाने इस तरह के हेल्प कराना शुरू किया और परिचित बन गया। ऐसे में एसएमएस में ही वो परिचय स्टार्ट हुआ और उसके बाद में वहीं से उसने किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग सका कि आरोपी कौन है और कहां करे। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, इसमें 2 तरीके के ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जैसा कि दौसा संवाददाता आशीष शर्मा ने बताया कि जो बच्चे का दादा है उसके साथ वो पहले से 2-3 दिन से परिचय में था, दौसा चांदना के किसी आसपास के गांव का रहने वाला था। लेकिन बच्चे के पिता का बयान अलग है। बच्चे के पिता का कहना है कि कोई पहले से परिचित नहीं था, खाली एसएमएस अस्पताल में मिला था, वहीं पर परिचय हुआ। अब ये 2 तरह की बातें सामने आ रही है और ये जो 2 तरह की बातें कहीं ना कहीं संशय पैदा करती है कि शायद पुलिस को सच नहीं बताया जा रहा। देखिए, अभी तक की जो जानकारी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 4 महीने का जो दिव्यांश है उसका एक बड़ा भाई है 4 साल का आयुष के कुछ दिनों से तबियत खराब थी। ऐसे में 24 जुलाई को आयुष को परिजनों ने एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और बांगड़ी की यूनिट में उसको इलाज चल रहा था। तो जब बच्चा जब वार्ड में एडमिट था तो अक्सर उसके दादा दादी और जिसके परिजन थे, एक परिजन वार्ड में रहता था, वहीं पर दादा दादी जो बुजुर्ग थे वो 4 महीने के बच्चे को लेकर के अक्सर हॉस्पिटल के बाहर, जो बांगड़ के बाहर जो पार्क वगैरह है वहां पर बैठा करते थे। वहीं पे ये लोग खाना भी साथ में खाया करते थे। और यहीं पर 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को आरोपी उनके पास में आता है। उनसे ये लगातार, उसने सबसे पहले उनकी रैकी करने के बाद में उनके साथ संपर्क किया और कहा कि मेरा जो भाई है वो भी इसी तरह से उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसका उपचार जो है एक हॉस्पिटल में चला था, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं आपको अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे में जो गांव से आया हुआ जो परिवार था वो बदमाश के झांसे में आ गया। बदमाश ने अपना नाम पवन बताया और साथ में कहा कि वह उनकी मदद करेगा, इलाज कराने में मदद करेगा। ऐसे में परिजनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। उसके बाद यानी मंगलवार को पूरे दिन जो है आरोपी साथ में रहा, उनका विश्वास उसने जीत लिया, उनका दिल जो उसने जीत लिया। और बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल के सामने एक जो निजी हॉस्पिटल है, आरोपी अपने साथ में बच्चे के दादा दादी को लेकर के गया, उसके माता पिता को लेकर के गया और वहां जाकर के उसने एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को बच्चे को दिखाया। उसके बाद में वापस से सभी लोग एसएमएस हॉस्पिटल में आ गए और बांगड़ में माँ और जो माँ है वो अपने बड़े बेटे के पास वार्ड में ही रुक गई, जबकि 4 महीने का दिव्यांश अपने दादा दादी के पास में था, उनकी गोद में था। ये लोग भी शाम को करीब 4 बजे पार्क में खाना खाने लगे। तब आरोपी उनके साथ में वापस जाके बैठ गया। उसने बच्चे के दादा से कहा कि आप जो है बच्चे को मेरी गोद में दे दीजिए और आप आराम से खाना खा लीजिए। ये सब कुछ जो है बड़े विश्वास के ऊपर चल रहा था। तो ऐसे में बच्चे के दादा ने बच्चे को, दिव्यांश को, उसके आरोपी की गोद में दे दिया और वहीं पर कुछ देर तक तो आरोपी वहां टहलता रहा बच्चे को गोद में लेकर के, और मौका पाकर के आरोपी वहां से फरार हो गया। जब बच्चे की दादी जब बाहर आई तब उसने अपने पति से पूछा, दादा से पूछा कि बच्चा कहाँ है, दिव्यांश कहाँ है। तब उन्होंने आसपास देखा तो आरोपी और बच्चा दोनों ही गायब मिले। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। उन्होंने बच्चे को वहीं पर तलाश किया। जब बच्चा नहीं मिला, आरोपी वहां नहीं मिला, तब जाकर के उन्होंने एसएमएस पुलिस थाने को सूचना दी। थाना प्रभारी नवरत्न जो है खुद वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए, देखे गए, तो वहां पर जो है सीसीटीवी में आरोपी का हुलिया काफी धुंधला नजर आ रहा था, जो कि सीसीटीवी कैमरे करीब 90 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे एसएमएस हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, लेकिन ये काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे। और उनको जब क्लियर नहीं हुआ, विष्णु, जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है, जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें जो आरोपी है, जो बदमाश बच्चे को लेकर जो फरार हुआ है, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है।
कहीं ना कहीं विष्णु वो ये सारी बातें जानता था कि एक दो दिन उसको भरोसा जीतने में लगेगा, फिर वो अपनी प्लानिंग को अंजाम देगा। शायद इसी वजह से अगर वो कैमरे में आ रहा है तो मास्क के साथ आ रहा है। वो जानता था कि यहां पर कैमरे लगे हुए हैं, बच्चा लेकर जब फरार होगा तो सीसीटीवी फुटेज तलाशे खंगाले जाएंगे और उसके अंदर जो है उसकी तस्वीर आएगी, इसीलिए वो यहां पर मास्क में नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है विष्णु कि इतने घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ 4 महीने का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको बहुत केयर की जरूरत है। ऐसे में कोई अनहोनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता विष्णु। देखिए, बिल्कुल पुलिस को ये बिल्कुल इसीलिए जो कल जब ये घटना जब पुलिस को मालूम चला कि 4 महीने का बच्चा एसएमएस हॉस्पिटल से गायब हो चुका है, उसका अपहरण हो चुका है, तब डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचार मौके पर पहुंचे। उसके बाद में तमाम जो जयपुर शहर है वहां पे नाकाबंदी करवा दी गई। पूरे जयपुर में शहर में पुलिस को अलर्ट किया गया। बच्चे की और आरोपी का सीसीटीवी फुटेज से हुलिया जुटाया गया। उस जो निजी हॉस्पिटल में जो आरोपी का हुलिया सामने आया, उसी फुटेज को पुलिस ने जारी किया और अपील की है कि जहां कहीं ये अपराधी छुपा हो, जहां कहीं आरोपी के पास बच्चा आपको नजर आता है, तत्काल आपको सूचना दें ताकि जल्द से जल्द पुलिस बच्चे को बरामद कर सके। क्योंकि जितने घंटे ज्यादा बीतेंगे उसी वो ही घंटे जो है पुलिस के लिए कुशल रहेंगे, बच्चे के लिए गंभीर रहेंगे। और ऐसे में पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और बच्चों को सकुशल बरामद कर ली जाए। इसीलिए जहां पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने बांगड़ यूनिट से गेट नंबर जो कि 5 है, वहां से बच्चे का अपहरण हुआ, वहां से आने जाने वाले हर रास्ते पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है और जो उसका रूट है, आरोपी का रूट है, वो ट्रैक किया जा रहा है। चूंकि यहाँ से कई रास्ते जाता है रामनिवास बाग की गेट की तरफ जो कि आगरा रोड पे चले जाता है, वहीं पे दूसरा रास्ता जाता है एमडी सर्किल की तरफ और त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ। तो ऐसे में आरोपी के भागने कई जगहों की चांस है, क्योंकि मेन रोड की घटना थी, मेन रोड पर ही यूनिट गेट नंबर 5 है। तो ऐसे में पुलिस हर जगह के सीसीटीवी कैमरे, अभय कमांड में अलग से टीम लगाई गई है, मोबाइल सर्विलेंस लिया जा रहा है और जगह जगह के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे उनकी निगरानी की जा रही है, उनको देखा जा रहा है ताकि आरोपी का रूट क्लियर हो और रूट के बाद में आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस ने इसलिए फुटेज जारी करके सभी से अपील की है कि जहां कहीं आपको ये अपराधी नजर आता है, ये बच्चा आपको नजर आता है, आप विष्णु आप बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल से जिस बच्चे का किडनैप किया गया है, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उस बच्चे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और उस आरोपी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो लाल घेरे में आ रहा है। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। अगर आपको ये शख्स जो टी शर्ट पहन के जिसने जींस पहनी हुई है, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, अगर ये शख्स कहीं पर भी नजर आता है तो आप फौरन पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ 4 महीने का है जिसे ये लेकर हॉस्पिटल से फरार हुआ है। अब विष्णु मैं फिर से आपके पास में आता हूं। बड़ा सवाल यह है कि अगर 2 दिन से इस परिवार के साथ यह भरोसा जीतने में लगा हुआ था, तो ये जो परिजन हैं अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए दौसा से एसएमएस पहुंचे थे, इन्होंने पुलिस को अपने बयान में क्या बताया? ये क्या इस बात की आशंका है कि कोई पारिवारिक रंजिश रही हो, कोई पुरानी रंजिश रही हो, उसके चलते बच्चे को किडनैप किया गया, या फिर पुलिस का क्या मत है? ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? किस तरह का जो कंक्लूजन है वो सामने आ रहा है इस चोरी को लेकर? जिस तरह की घटना जो सामने आई है, जिस तरह के बयान परिजनों ने पुलिस को बताए हैं, उसके आधार पर पुलिस का ये मानना है कि साफ तौर पर बच्चे की तस्करी के हिसाब से, बच्चे के अपहरण के हिसाब से ही पूरी योजना को जो है आरोपी ने जो है मुकाम दिया है। उसने सबसे पहले उनकी रैकी की, उसने लगातार रैकी करने के बाद में ये पाया कि ये बच्चे का जो बच्चे के जो परिजन है, दादा दादी हैं, अक्सर एसएमएस हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चा जो उसके बच्चे का जो बड़ा भाई था वो 24 जुलाई से एडमिट था, एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट था। तो बच्चे के जो परिजन थे अक्सर पार्क में आकर के बैठा करते थे, वहीं पे वो खाना खाया करते थे। तो आरोपी ने सबसे पहले उनका रैकी की है, रैकी करने के बाद में उनका विश्वास जीता, बातचीत करने का प्रयास किया, साथ में यह भी बताया कि मेरा खुद का भाई जो है, छोटा भाई है, उसकी भी इसी तरीके से तबीयत खराब थी, वो बीमार था और उसका उपचार जो है किसी हॉस्पिटल डॉक्टर से। उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे ले, क्योंकि 4 महीने का बच्चा गायब हुआ और जैसा कि आपने भी बताया, जैसे जैसे समय बीत रहा है बच्चे के लिए जो है खासा नुकसानदेह ये समय बीत रहा है।